बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी और उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो टेक्निक है माइक्रो डाइसेक्शन। जैसा कि स्टूडेंट इसके नाम से आपको पता लग रहा है, वर्ड माइक्रो का मतलब ये है स्मॉल लेवल, तो यहां माइक्रो से हम माइक्रोस्कोप ले लेंगे। और जो वर्ड है डाइसेक्शन, डाइसेक्शन का मतलब होता है टू कट। तो माइक्रो डाइसेक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज बेसिकली अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स वेयर अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू असिस्ट इन डाइसेक्शन। तो होता यह है कि अगर हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं डाइसेक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो डाइसेक्शन? तो माइक्रो डाइसेक्शन के जरिए आप इजीली क्या कर सकते हैं? यू कैन रिमूव अ ट्यूमर और अ ग्रेन्यूल फ्रॉम अ डेलिकेट टिश्यू। तो डेलिकेट टिश्यू से आप ट्यूमर को और ग्रेन्यूल को इजीली क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। कोई भी डेलिकेट टिश्यू या डेलिकेट सेल हो तो उससे आप ट्यूमर या ग्रेन्यूल को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कहां कहां से ट्यूमर या ग्रेन्यूल को रिमूव कर सकते हैं? जैसे ब्रेन से, हार्ट से और नर्व सेल से। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये जो प्रोसेस है ये वर्क कर रहा होता है? जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया कि डाइसेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपने परफॉर्म करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी यूज तो आप माइक्रोस्कोप करेंगे, लेकिन उस माइक्रोस्कोप को आप कनेक्ट कर देते हैं एक लार्ज टीवी स्क्रीन या मॉनिटर के साथ, और लार्ज टीवी स्क्रीन या मॉनिटर के ऊपर आपको उस स्पेसिमेन की इमेज नजर आ रही होगी। और जब वो इमेज वहां पे हमें नजर आ रही है, तो क्योंकि एक इनलार्ज्ड इमेज हमें नजर आ रही है, तो फिर उस छोटे स्पेसिमेन को भी हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं? डाइसेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट काइंड्स की माइक्रो डाइसेक्शन है, तो उसमें हम टू काइंड्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो काइंड है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन क्या है? इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज द यूज ऑफ फाइन ग्लास नीडल अंडर अ माइक्रोस्कोप टू रिमूव a portion from a complete chromosome। और इसकी सेकेंड टाइप क्या है जी? सेकेंड टाइप है लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। और इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज यूज ऑफ लेजर थ्रू अ माइक्रोस्कोप टू डाइसेक्ट सेलेक्टेड सेल। तो इसमें होता ही है स्टूडेंट के जो क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन है, क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन में हम क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट जो है उसको हम कट कर सकते हैं। और उसको कट करने के लिए वी विल यूज ग्लास नीडल। और ग्लास नीडल को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ग्लास नीडल जो है ये ट्रांसपेरेंट है। अब ओपेक ऑब्जेक्ट जो है अगर हम उसको यूज करेंगे तो क्रोमोसोम को हम आसानी के साथ कट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हम फाइन ग्लास नीडल जो है उसको क्या करेंगे जी? यूज करेंगे। और क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट जो है उसको हम कट कर सकते हैं। और अगर हमने क्रोमोसोम के किसी पीस को कट कर लिया और इसको कट करने के बाद अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं इसको डॉप पीसीआर ट्यूब के अंदर, तो डॉप पीसीआर ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद हम पीसीआर के प्रोसेस से उस क्रोमोसोम के पोर्शन को, जो डीएनए जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, जो सेकेंड टाइप की माइक्रो डाइसेक्शन है उसको हम कहते हैं लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। तो लेजर माइक्रो डाइसेक्शन में हम लेजर बीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्पेसिमेन के ऊपर पहुंचाते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उनको स्पेसिमेन के ऊपर पहुंचाते हैं तो ये लेजर बीम स्पेसिमेन को कट करने की एबिलिटी रखती हैं। तो जब ये स्पेसिमेन को कट करेंगी तो देन हम इस स्पेसिमेन को फिर यूज कर सकते हैं फर्दर जो भी हमने उसके ऊपर वर्क करना है, कोई रिसर्च परफॉर्म करनी है,
इसको स्टडी करना है तो हम क्या कर सकते हैं जी, उस स्पेसिमेन को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने सेल बायोलॉजी में यूज होने वाली टेक्निक माइक्रो डायसेक्शन को पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।